श्याम सलोने जी, आपका रुख करना चाहूंगा। रविंद्र जी का कहना है, उन्होंने कहा कि देखिए विकास कैसे हो रहा है, उनका एक आंकड़ा है। उन्होंने सीटों के बढ़ते हुए क्रम और बीजेपी के घटते हुए क्रम को बताया। उन्होंने कहा कि 312 सीटें 2017 में और 2022 में 255, और इसके बाद 2024 में आप आते हैं 37 पर, वो पहुंच जाते हैं 33 पर। तो कह रहे हैं कि ये विकास है समाजवादी पार्टी का, और धीरे धीरे हम कछुए की तरीके से चल रहे हैं, और 27 का चुनाव नजदीक है, नतीजे जो है इस बार हमारे पक्ष में आ सकते हैं। लगता है आपको श्याम सलोने जी? नहीं, उम्मीद तो रहनी चाहिए भाई। राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, अगर हम कहेंगे कि ये इनको वैसा बोलेंगे तो ऑक्सीजन हमारा काम है, सनातनी है, हमारे भाई हैं, तो हम बुरा तो चाहेंगे नहीं। लेकिन ये सच्चाई ये है कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, तो इतना ध्यान रख करके चलें कि सरकार नहीं बनेगी, ये भी एक माइंड में सेटअप कर लें। क्योंकि एकदम से ये लगता है कि अरे सरकार तो बनी नहीं, तो कभी कई लोगों की बीमारी और तमाम भी ऐसे वो हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारे मित्र हैं, मैं चाहता हूँ लंबी उम्र स्वस्थ रहे, लेकिन सरकार तो भाजपा की बनेगी, नंबर एक। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज हम जब आए थे सरकार में 2017 में, हमको 40 मिले थे। आज मैं समझता हूँ 81-82 मेडिकल कॉलेज है, पूज्य महाराज जी ने दिए हैं, 2 एम्स भी दिए हैं, एक्सप्रेस वे आप देख ही रहे हैं। जब सरकार आपकी होती थी तब आपके एक तरफा कार्य होते थे, आप कब्रिस्तानों को देते थे, मुस्लिम बेटियों को देते थे, हैं, और दरगाहों में चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन हिंदुओं के लिए सनातनी, जिसको आज आप कहते हो कि सनातनी, हम सनातनी हैं और वही समाजवाद है, वही सनातन है, तब ऐसा कुछ दिखता नहीं था। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम तब भी यही कहते थे, आज भी हमारी योजना देख लीजिए, किसान नीति अगर हम दे रहे हैं तो उसमें कहीं भेदभाव नहीं है। कोई मुस्लिम अगर किसान है तो उसको उसका लाभ मिल रहा है। कोई बहन बेटी अगर जा रही हैं तो वो बहन बेटी सबकी है, किसी को कोई टच नहीं कर सकता है। आज अगर महिलाओं को हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं या हम उज्ज्वला योजना में दे रहे हैं तो वहां भेदभाव नहीं है। मकान अगर हम प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत दे रहे हैं तो ये नहीं है कि ये मुस्लिम महिला है, मुस्लिम मकान है या हिंदू का है, वो अगर पात्रता में आता है तो उसको वो सुविधा मिल रही है। हमने अगर किसी भी तरीके की किसी भी योजना में कहीं पर भी आपने बता दीजिए कि यहाँ आपने कोई मतभेद किया है या किसी के साथ में किसी प्रकार का हमने योजना में थोड़ा भी कहीं पर भी विरोध किया हो, पक्षपात किया हो, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान के हिसाब से चलती है। और यही कारण है। श्याम सलोने जी, मेरे 2 सवाल थे, मैंने आपसे पूछे थे लेकिन उत्तर नहीं मिले। आपने जब इस बात का कहा कि ना हमने कहीं पक्षपात किया हो तो बताइए, तो मुझे याद आ गए वो अपने पुराने सवाल अभी जो मैंने आपसे पूछे थे। मुझे ये बता दीजिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 275 रुपए टोल क्यों रखा? लोग ही के लिए है ना, जनता को समर्पित किया है ना आपने, कि एक खास वर्ग को आपने समर्पित कर दिया इस टोल को। 275 रुपए एक तरफ से 63 किलोमीटर के, और दोनों तरफ से अगर हम आते हैं तो 470 रुपए का टोल हम देंगे। एक मिनट, एक चीज जी, एक सवाल मेरा और श्याम सलोने जी, एक सवाल मैंने आयुष्मान कार्ड से जुड़ा हुआ पूछा था। मैंने कहा कि इसमें जनसंख्या का निर्धारण किस पैमाने पर किया गया है? 6 लोग होंगे तो उनके आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, 2 लोग परिवार में होंगे तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। इस पैमाने को किसने सेट कर दिया? किस अधिकारी ने जो है इसके लिए व्याख्या दी है सरकार को? तो ये पैमाने आपके हैं ना, और आपके पैमाने पर हर कोई इंसान फिट हो जाए ये जरूरी नहीं है। सवाल ये उठ रहा, और जनता इन्हीं को लेकर मांग उठाती हुई नजर आ रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आयुष्मान को 6 लोगों के लिए इसलिए रखा गया था कि हमने दलित को, गरीब को, उनको देखा था कि उनके ज्यादातर परिवार ज्यादा बड़े होते हैं। अरे तो ये कोई पैमाना नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा मत होए, आज के जनसंख्या कानून लाने की बात कर रहे हैं, 2 की गिनती को आप गिना रहे हैं, और इसके अरे मेरी बात तो समझिए आप, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो है, जो इस जमीन पर धरती पर आ चुके हैं, उनको असुविधा ना हो, वो अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलें। तो सरकार का ये भी उत्तरदायित्व है कि वो गरीब जिनके 4 या 5 या 6 बच्चे हैं, माता पिता है, 5-4 बच्चे भी हैं, कुल मिला के 6 हो रहे हैं, तो अब वो किसी अभाव में मजदूर है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी पर काम करता है, नहीं वो दवा करा सकता बच्चों की, तो उनको जीवन, सरकार का उत्तरदायित्व है उनको जीवन क्या जिनके परिवार में 2 व्यक्ति होते हैं, समय कम है नहीं तो इस मुद्दे पर बड़ा लंबा हम चल सकते हैं, क्या परिवार में 2 सदस्य हैं, अगर वो मजदूरी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो क्या उनका आयुष्मान क्यों नहीं बन रहा? वो भी तो मजदूरी कर रहा है ना। मेरे पास में तमाम ऐसे मामले आते हैं जिसमें वो समस्या से दो चार हो रहा है, वो सीएमओ तक चक्कर काट रहा है।
जी नहीं होना चाहिए। मैं भी तो पीड़ित हूँ इस मामले में। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मैं भी पीड़ित हूँ। आप बताइए। मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। तो बताइए, है ना लेकिन समस्या? बनना चाहिए। तो जब आप पीड़ित हैं तो नहीं, जनता की बनना बात चाहिए। छोड़ दीजिए। अब आप पीड़ित तो नहीं, जनता की नहीं मैं बिल्कुल जब स्पष्ट वाली बात कार्यकर्ता कर रहा हूं। पीड़ित होगा, सरकार की विदाई तभी होती जब इस पार्टी की लेकिन हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम सक्षम हैं, हम थोड़े सक्षम हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों की थोड़ी देखभाल कर रहे श्याम हैं। सलोने जी, आप लेकिन सक्षम है, हर व्यक्ति गरीब सक्षम है। नहीं है। हर व्यक्ति सक्षम नहीं है, इस बात को याद रखिए। 275 वाला भी आंसर दे दीजिए मुझे। मैं बड़ा दिलचस्प मैंने इसीलिए जी मैंने आ रहा हूँ इसीलिए रवीन कह जी। रहा हूं, अब 275 बार आ जाइए। हाँ। देखिए एक्सप्रेस पे बना है, पैसा खर्च हुआ, जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए टोल लगाया जाता है कि यदि कहीं अरे कोई कमी टोल आती है, लगाइए, हम टोल देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा है, चाहे जुडिशरी का आदमी हो, चाहे पुलिस का आदमी हो, एक समय सबसे सीमा पैसे होना चाहिए। होगी, एक समय ठीक है। सीमा के बाद में आने वाले समय पे आप देखेंगे टोल भी खत्म हो जाएंगे। अरे इसके लिए मना कर चुके हैं, आपके ही प्रधानमंत्री मना कर चुके हैं कि कभी देश में टोल टैक्स हम खत्म नहीं करेंगे। ये विकास का बड़ा नहीं, पैमाना है। इसके लिए बयान पुराने पड़े हुए। श्याम सलोने, रवीन जी एक छोटा सा उत्तर दे दीजिएगा, इसका चर्चा को विराम देंगे। समय हो चुका है, प्लीज कम शब्दों में प्लीज। गडकरी जी ने पिछले साल कहा था हम टोल खत्म कर देंगे, फिर जीएनएसएस लगा देंगे, मतलब ग्लोबल नेटवर्क सैटेलाइट सिस्टम होता है, तो उसको रोक दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि जीएनएसएस नहीं लागू होगा। जीएनएसएस में क्या होता है, आप निकल के आएंगे 20 किलोमीटर क्रॉस से अपने आप टोल लगाओ, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब टोल और बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ के बोलना चाहिए। दूसरी बात एक बात बता दें, जब जो बार बार स्वास्थ्य की बात की जा रही है, हम लोगों ने राम मनोहर कैंसर इंस्टीट्यूट खुलवाया था कि जो गरीब से गरीब आदमी है वहां पहुंचे, बिना पैसे के पर्चा बनाए रवीन जी इन लोगों ने माफ कीजिएगा, 100 रुपया कर दिया उसका। रवीन जी माफ कीजिएगा, समय हो चुका है। इस चर्चा को फिर कभी इसी पैनल के साथ में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।